बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज एक खबर हम तक मौसूल हुई है और वो ये खबर थी कि कोई तकरीबन 6 पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से मिस्र के लिए रवाना हुए थे, लेकिन अब बताया गया है कि या तो वो मिस्र में फंस गए हैं या लापता हो गए हैं। अभी तक ये मामला एक गुत्थी की तरह ही है, लेकिन ये सीमेंस बताए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क जाके मुख्तलिफ किस्म की नौकरियां करें, लेकिन जो सीमेंस के लोग होते हैं, जाहिर है जो जहाज पर तिजारती जहाज पर अगर काम करना चाहते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, उस पर खास तरीका है, एक तरीकेकार है जिसके तहत ही वो यहाँ से दीगर ममालिक का रुख करते हैं और एक खास SOP के तहत फिर उनको वहां पर भेजा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, यहाँ से मुराद पाकिस्तान में, जिनके पास बाकायदा तौर पर लाइसेंस मौजूद होता है, जो ऐसे लोगों को रिक्रूट करने के बाद दीगर और ममालिक में भेजने की मजाज होती हैं। लेकिन इन 6 अफराद के हवाले से इसमें एक लड़का जो है राहील, उनके तवस्सुत से हमारा कुछ राब्ता हुआ, उनके वालिद साहब हनीफ से। आज के प्रोग्राम में कोशिश होगी जरा उनसे पहले बात कर लें और फिर इंपॉर्टेंटली एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आगाज में कहा कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुख्तलिफ किस्म की नौकरियों के लिए जाते हैं। तरीकेकार मुख्तलिफ होता है, ट्रेवल एजेंट के थ्रू जाते हैं, लेकिन जब हम सीमेंस के लिए बात करते हैं, जो यहाँ से लोग जाते हैं जहाज पर काम करने के लिए, पानी के जहाज पर काम करने के लिए, उसका क्या तरीकेकार होता है, कौन सी कंपनीज हैं जो एलिजिबल हैं, किस तरह से किस क्राइटेरिया के तहत यहां से लोगों को रवाना किया जाता है। इस वक्त हमारे पास इत्तलात ये हैं कि इस तमाम तर जो 6 अफराद हैं, इनमें से 2 का ताल्लुक कराची से है, 2 का लाहौर से है और बाकी जो 2 अफराद हैं उनका स्वात या गिलगित बल्तिस्तान से जो है राब्ता था या वहां से वो लोग हैं। अब ये बताया जा रहा है इनके अहले खाना की जानिब से कि तकरीबन कोई इनसे आखिरी जो इनका राब्ता हुआ है वो 15 मार्च को हुआ है। उसके बाद से इन तमाम 6 अफराद से अहले खाना का कोई राबता नहीं हुआ है। 20 फरवरी को ये लोग रवाना हुए थे ईरान के लिए। मजीद इसमें जाहिर है इनकी डिटेलिंग इनके अहले खाना से ही लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल जो हम उठाना चाहते हैं वो ये कि जब कोई भी शख्स इस तरह की नौकरी के लिए बैरून मुल्क रवाना होता है तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है, कंपनी किस हद तक इस तमाम तर अमल की जिम्मेदार होती है, और अगर होती है तो कंपनी के, जाहिर है आज हमने कोशिश की कि 5 रिवर के लोगों से भी बात करें जिनके तवस्सुत से ये 6 अफराद बैरून मुल्क गए थे, लेकिन वहां से कंपनी के लोग भी हमसे अभी तक हमारे लाइजन में नहीं आए हैं। बहरहाल अंसार बनी साहब जो हैं वो इस मामले को चेकअप कर चुके हैं, उनसे भी राब्ता करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। तो आज बिलखुसूस प्रोग्राम में ये बात होगी कि ये जो 6 पाकिस्तानी मिस्र में फंसे हैं, इन पर जो इल्जाम है वो ये लगा है कि ये मुनशियात लेकर गए थे या स्मगलिंग कर रहे थे, उसकी ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद है ही। अगर ऐसा भी है तो फिर इसके हकायक क्या है, किस तरह से इनकी वापसी मुमकिन हो सकेगी, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही कि यहां से अगर तिजारती जहाज की नौकरी के लिए कुछ अफराद रिक्रूट किए जाते हैं तो उसका तरीकेकार क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, किन कंपनीज को लाइसेंस इशू है, कितनी तादाद में कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में जहाज रानी के लिए, तिजारती जहाज की नौकरियों के लिए लाइसेंस रखती हैं और एलिजिबल हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये आवाज़ ज़रूर आप तक पहुंचाई है कि मिस्र में 6 पाकिस्तानी जो हैं वो फंस चुके हैं। अब ये सवाल बाकी है कि वो कैसे वहां तक पहुंचे हैं। जाहिर है यहाँ से एक पूरी कार्रवाई अमल में आई होगी। सीमेंस के लिए वो गए थे, वहां पर किसी जहाज़ को उन्होंने ज्वाइन करना था, लेकिन अब उनके अहले खाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी पहले तो ख्वाहिश यही होगी कि हम उनके अहले खाना से बात करें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ। ऑनलाइन मिस्री न्यूज़ एजेंसी है, उसने जो है ये खबर शाया भी की है कि इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब किस पादाश में किया गया है, इन पर क्या इल्ज़ाम है, क्या ये यहाँ से मंशियात लेकर गए थे या नहीं, ये बहरहाल अपनी जगह एक सवाल मौजूद है। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और ऐसे तमाम तर मामलात पर हमारी रहनुमाई भी करते हैं ब्यूरो चीफ कराची जावेद असगर चौधरी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए। मैं सबसे पहले जावेद साहब बात इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के जहनों में अभाम होता है। सीमेंस के लिए यानी जहाज़ पर नौकरी के लिए जाने का तरीकेकार क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा मुझे ये पहले बता दें, फिर हम इनके वाले साहब से भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत जो है ना फॉर्चुनेट वाक़या है और इस ज़मन में जो तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह से है
कि आप क्वालिफाइड सीमैन होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और सीमैन के साथ आप इंजीनियर भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ आप कप्तान भी हो सकते हैं मर्चेंट शिप के। ठीक है। और इन तीनों के लिए एक CDC इशू करती है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है जो शिपिंग ऑफिस कहलाता है। शिपिंग ऑफिस जो है वो इसकी CDC जारी करता है, जिसके बाद वो CDC का हामिल जो भी इंजीनियर हो, सीमैन हो, पायलट हो, वो किसी भी जगह पाकिस्तान के किसी भी मुल्क में किसी भी शिपिंग कंपनी जो है उसके जो मलकियती जहाज़ हों और उनको अगर ज़रूरत हो तो उस पर जॉब कर सकता है। लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि उसके लिए मुतलका जो शिपिंग कंपनी है उसके नुमाइंदे पाकिस्तान में मौजूद होते हैं या उनके सब नुमाइंदे पाकिस्तान में मौजूद होते हैं जो कि बाकायदा कार्रवाई करते हैं। उस कार्रवाई के तहत उस मुतलका शख्स से या मुतलका अशखास से बाकायदा तौर पर एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसमें टर्म्स कंडीशन सब कुछ होती है, तनख्वाह वगैरह दीगर मामला सारी चीजें उसमें इंदराज होता है प्रॉपर तरीके से। एक मिनट जावेद साहब, मैं आपको यहाँ पे आपकी कतई कलामी कर रही हूँ, माफ दीजिएगा। मोहम्मद हनीफ साहब हैं, राहील के जो वालिद साहब हैं जो वहां फंसे हुए पाकिस्तानी, उनसे जरा पहले बात कर लेते हैं। मोहम्मद हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। हनीफ साहब, ये क्या मामला हुआ है? ये 6 पाकिस्तानी जिसमें आपका बेटा भी शामिल है, ये कब गए थे पाकिस्तान से और किन बुनियादों पर गए थे, किस नौकरी के लिए गए थे और आखिरी दफा आपका इनसे कब राब्ता हुआ सर? जी ये यहाँ से गए 5 रिवर से, इन्होंने साइन ऑन करवाया इनका। और ये बच्चे जो 6 पाकिस्तानी है जिसमें मेरा राहिल भी शामिल है जी। ये इनको साइन ऑन हुआ है शिपिंग ऑफिस से और इनको जो है ना ईरान फ्लाई कराया इन्होंने 21 फरवरी को। अच्छा। एयर अरेबिया से ना, तो ये यहाँ से गए थे ईरान के लिए फ्लाई किया था इन्होंने। इनकी फ्लाइट थी, मेरे पास जो डिटेल है ना वो ये फ्लाइट डिटेल वो है यहाँ से, ये शारजा टू ईरान। ठीक है। तो ये ईरान से इन्होंने 20 दिन एजेंट ने उनको अपने गेस्ट हाउस में रखा कि जहाज अभी आ रहा है। तो उसके बाद जो है ना ईरान में इनको 20 दिन हनीफ साहब 20 दिन ईरान के गेस्ट हाउस में एजेंट ने इन अफराद यानी 6 अफराद को रखा। जी गेस्ट हाउस में इन 6 अफराद को रखा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है इनको ज्वाइंट करवाया और ज्वाइंट करवाने के बाद हमारी 15 मार्च तक कम्युनिकेशन रही, उसके बाद नहीं हुई। अच्छा। और हमें जो है मीडिया से पता चला 6 अप्रैल की शाम को। 6 अप्रैल की शाम को आपको कहां से पता चला? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से आपको पता चला। ठीक है। सोशल मीडिया में जो है इजिप्ट की न्यूज चल रही थी, उससे पता चला। तो हमें जो है फौरन एजेंट से कांटेक्ट किया और एजेंट जी हमें ताउन कर रहा है, एजेंट भी ताउन कर रहा है और कह रहा है कि नहीं मैं आप लोगों के साथ हूँ, ऐसे ही कोई नहीं है। तो ये जहाज जो पकड़ा गया है इसमें मंशियात थी बड़े पैमाने पे ना। तो अच्छा। जी अब ये कि हम जाहिर सी बात है क्रू नया गया, इन्होंने शिप ज्वाइन किया था। अभी आपको मैंने बताया ही है कि इन्होंने अभी रिसेंटली, ज्यादा नहीं ऐसा रहा है, इस तरह ज्वाइन किया 21 फरवरी को है और 20 दिन वहाँ रहे ईरान के गेस्ट हाउस में। ठीक है। अच्छा, इस वक्त आप ये बता रहे कि आप पोर्ट कौन सा है जहां पर पकड़ा गया है जहाज, ये पता चला आपको? जी इनका जहाज रेड सी में, इजिप्ट नेवी ने पकड़ा था, रेड सी में। इजिप्ट नेवी ने पकड़ा? जी इजिप्ट में है, मिस्र के अंदर। और हमारा बहुत पता नहीं है, उनसे हमारी ये दरख्वास्त है हुकूमत से, क्योंकि एजेंट भी ताउन कर रहा है हमारे साथ और हम चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान जिन पे हमें बहुत भरोसा है, चीफ ऑफ आर्मी साहब जिन पर हमें बहुत भरोसा है और फॉरेन मिनिस्टर जिनसे हमें बहुत भरोसा है, इनसे बहुत दरख्वास्त है जल्द से जल्द हमारे बच्चों से बात कराई जाए और ताकि इनके पेरेंट्स को तसल्ली हो, उनकी माओं को तसल्ली हो जो उन्होंने रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है हनीफ साहब, ये बहुत ज्यादा जाहिर तकलीफ दे बात है, लेकिन ये जो कंपनी है 5 रिवर कंपनी, ये पूरी तरह से आपके साथ ताउन कर रही है? क्योंकि हमने आज बड़ा ट्रेस करने की इनसे कोशिश की है, बात करने की, आपसे आपकी बात हो रही है उनसे और वो क्या बता रहे हैं? जी इनसे बात हो रही है हमारी और ये इनसे मैं सब कुछ ले रहा हूँ जहाँ ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से भी अप्लाई, इन बलों को इनके इन्होंने लेटर दिया है और मैंने जो है उनकी कॉपी जो है आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ और आप लोग जो है ना इसको फॉलो कीजिएगा। मगर बिल्कुल, हम तो आवाज उठा ही रहे हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ताउन कर रहे हैं, मगर देखें जब तक हुकूमत पाकिस्तान जो है एम्बेसी को नहीं बोलेगी और वो एम्बेसी वकील नहीं करेगी तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे? क्योंकि मैं खुद एक सीमैन हूँ, मुझे पता है, मुझे 30 साल हो गए इसमें। एम्बेसी जो है ना इसमें जो होता है जिस लोगों की तनख्वाहें रुक जाती हैं, सब कुछ होता है, कंपनी तनख्वाहें नहीं देती, इसमें एम्बेसी ताउन करती है। हमें इतना पता है कि इसमें एम्बेसी ताउन करती है। हमारा यही है
कि हुकूमत पाकिस्तान दरख्वास्त है कि एम्बेसी से ताउन करवाएं और उनसे बोले जल्द से जल्द वकील करें और हमारे बच्चों से बात कराई जाए ताकि हमें तसल्ली हो। ठीक है हनीफ साहब, आप टेलीफोन लाइन पर ही हमारे साथ रहिएगा। मैं ये सवाल जरा करना चाह रही थी कि इसमें जावेद साहब ये तो बड़ा क्लियर मामला आ गया ना सामने कि उस पूरे जहाज में ये बता रहे हैं कि मनशियात थी जो पकड़ी गई और उसमें क्रू जो था फिर ज़ाहिर उसको डिटेन कर दिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर वो इनोसेंट हैं, जो बच्चे यहाँ से गए हैं वो ज़ाहिर उस क्रू का हिस्सा थे। सो व्हाट्स द प्रोसीजर वहाँ पे, फिर क्या उनके वो अपने लॉ के हिसाब से देखेंगे इस तमाम चीज़ को? जी बिल्कुल, चूँकि जो अब जुर्म है वो गैर मुल्क में हुआ है और उस गैर मुल्क की अपने लॉज होंगे, अपने उसके तरीकाकार होगा जिसके तहत उन्होंने चलना है, जिसके तहत प्रोसिक्यूशन होनी है। लेकिन राहील के वालिद साहब ने ये बरमला कहा कि सारे मामले वो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क का ये मामला हो तो वहाँ उस शहर में, उस मुतलका मुल्क में या उस एरिया में जो भी उस मुल्क की कौंसल खाना हो, एम्बेसी हो या उनका सफारत खाना हो, उनकी जानिब से फौरी तौर रश किया जाता है। वहाँ से कौंसल सतह के जो लोग हैं वो उससे बिल्कुल जाके मामला देखते हैं क्या है। उसके अलावा वहाँ एम्बेसी ही की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों की रिहाई के लिए बाकायदा तौर पर न सिर्फ वकील करे, यानी ये काम अब एम्बेसी करेगी। जी एम्बेसी, और एम्बेसी का ही ये काम है कि जी दस्तयाब शवाहद या जो उनके इनोसेंसी के लिए दरकार चीज़ें हों और जो मौजूद भी हों उसको जो ना मंजराम पर लेके आए और वहाँ की जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या पुलिस है उनके हवाले करे और उसके साथ साथ अपने वकील को भी जब मोबिलाइज करे ताकि वो मामला केस चलाए मामला उस कोर्ट में और उसकी उन अफराद की रिहाई को यकीनी बनाए। अब मुझे इसमें नहीं इल्म कि वजारत खारजा पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस या इनिशिएटिव को दिए गए, इंस्ट्रक्शंस दिए गए नहीं गए। वहाँ की एम्बेसी या वहाँ का कौंसल, पाकिस्तानी कौंसल खाना जो है वो किस हद तक उनकी मदद कर पाएगा, उनके पास उनके पास अभी तक उनका राब्ता भी हुआ या नहीं हुआ, मैं पूछना चाह रही थी हनीफ साहब कि क्या आपका कोई बाज़ाब्ता कोई राब्ता करने की आपकी तरफ से कोशिश हुई है एम्बेसी के अंदर के कुछ मालूमात हो सके, किसी तरह से आपको मदद फराहम की जा सके? नहीं, अभी तक नहीं हुई है क्योंकि एम्बेसी जो है वहाँ से सिर्फ फोन पर बात हुई है हमारे एक जानने वालों की, तो उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की परमिशन का ये जो है ना चाहिए, हम सब कुछ तैयार कर बैठे हुए, हमें सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान परमिशन दे। तो उसमें ये था कि देखें आप से यही मीडिया से यही दरख्वास्त है कि और आप लोगों से जो यहाँ से आपके साथ बैठे हुए हैं उनसे यही है कि उनको जोर दें कि जल्द से जल्द वकील हायर कर दें और वो वकील एम्बेसी हायर करती है। ठीक है हनीफ साहब, एक सवाल मैं ये करना चाह रही थी कि ये आपकी जब आखिरी आपके बच्चे से बात हुई है तो जब उसने बाकी जो सफर था वो बासानी तय किया है, किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं आई, बस जो आप बता रहे हैं कि वहाँ मिस्र में जब वो पोर्ट पे रुके हैं तो उस पूरी शिप में मंशियात थी, तो ये अचानक हुआ, उनकी शिफ्टिंग के दौरान हुआ, कुछ इस तरह की मालूमात? नहीं, जब हमारी लास्ट टाइम उनसे बात हुई है उस वक्त जहाज इनके मुताबिक खाली था और ब्लास्ट में था, ठीक है ना, ब्लास्ट में था, उनको इस चीज का नहीं है। अब ये कि वो चीज तो आगे वो ही बताएंगे जब उनसे राब्ता होगा कि कहाँ से हुआ कहाँ नहीं, इसके बारे में तो वही ज्यादा बेहतर समझते हैं ना। ओके, अच्छा, ये अंसार बर्नी साहब भी आपके साथ इस मामले को टेकअप कर रहे हैं, आपके इस मामले पर कल हमने सुना है कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी तमाम अहले खाना जो है मुख्तलिफ वो मिलकर करने जा रहे हैं? जी, हमने जो है आपको मैं बताऊं, हमने सबसे पहले हम अंसार बन्नी साहब से बात गए, उन्होंने बड़ा ताउन करने के वादा किया हमसे। फिर उसके बाद जो है हम शिपिंग ऑफिस गए, उन्होंने भी बड़ा ताउन किया है। और हेलो, उसके बाद जो हम जी और डायरेक्टर ऑफ शिपिंग, पोर्ट शिपिंग के डायरेक्टर से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी ताउन का वादा किया था हमसे। ये पहले दिन जो मैंने पीर को हफ्ते को मुझे पता था, चला था 6 फरवरी को, और पीर से ही मैंने ये भागदौड़ शुरू की थी और इनसे मैंने ताउन किया था। सबसे पहले मैं अंसार बंदी साहब के पास गया था। तो अभी सब लोग ऑन बोर्ड हैं आपके साथ, को आपको किसी किस्म की मतलब कोई परेशानी, मावनत में तो कोई परेशानी नहीं हो रही आपको? नहीं, अब तक तो सब ताउन कर रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता कहाँ तक चले गए, कहाँ तक नहीं। ऑफिशियली हमें ये इत्तला नहीं मिल रही, क्योंकि हमें तो ये पता है कि अभी तक एम्बेसी में जब तक वो तैयार नहीं होगा तो कैसे होगा। ठीक है हनीफ साहब, ये तो एक अहम तरीन मामला है, आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ ही रहेगा। अब ये अभी तक जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं जावेद साहब, आप भी सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अब एम्बेसी का किरदार जाहिर है, फॉरेन ऑफिस का किरदार इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल, क्योंकि इन्होंने बाकी सारे लोगों को तो ऑन बोर्ड लिया हुआ है। सना, ये इशू ये है कि किसी भी मुल्क को, सिर्फ मैं पाकिस्तान की या किसी और की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुल्क को अपने किसी भी शहरी को वो किसी जुर्म में मुलविस हो या ना हो,
उसकी उसकी इमदाद के लिए किसी किस्म का कोई दकीका फरोगदाश नहीं करती वहाँ की एम्बेसी अज खुद। तो मैं तो सुन के बड़ा हैरान हुआ राज साहब के वालिद साहब की बात सुन के कि उनसे किसी ने कहा कि जी कि एम्बेसी ये कह रही है कि वजारत ख़ारजा से या हुकूमत पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क का कौंसल खाना या एम्बेसी या उसका जो सफारत खाना उसकी कायम करने की बुनियादी वजह यही होती है कि जी कि किसी भी किस्म की मामनत किसी भी किस्म की मामनत वहाँ बेशक वो रहने वाले उस मुल्क के हों या वहाँ बाहर से आए हों या ट्रांजिट वीजे पे हों या परमिट रह रहे हों या इस तरह की जिस तरह की अभी प्रॉब्लम बनी हुई है राहिल और दीगर जो हमारे साथी हैं और जो वहाँ गिरफ्तार हैं। हाँ। तो इस हवाले से एम्बेसी को इब्तदाई तौर पर किसी किस्म की भी इजाज़त की जरूरत नहीं होती, जो कवानीन जितने कवानीन और जितने के टर्म्स कंडीशन मुझे पता है। हाँ, बहुत ज़्यादा उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए और उसमें दोनों ममालिक की जो है वो स्टेट की बुनियाद पे बातचीत होनी हो तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि जी परमिशन दें, उनको इंटीमेट करें, वो अपने तौर पर रब्ता करें। उस कौंसल रसाई आपने सुनी होगी, कौंसल रसाई का मकसद यही होता है कि वो अपने जाके जो शहरी हैं अपने मुल्क के जो हमवतन हैं उनको जाके जेल में मिले या जहां भी उन मुसीबत में उनको दरपेश है उनसे एक्सेस दिया जाता है और बाकायदा तौर पर उनसे मुलाकात कराई जाती है। उसके बाद अपने तौर पर कौंसलर जो है वो आगे रिपोर्ट करता है एम्बेसी को और एम्बेसी अपने तौर पर इनिशिएटिव लेती है उनकी रिहाई के लिए और उनकी कानूनी मामलत के लिए। तो आई एम सो सरप्राइज कि ये कहा गया जी बिल्कुल सही है जॉय साहब। लेकिन इसके साथ हनीफ साहब मैं ये पूछना चाहती थी, ये जो 5 रिवर कंपनी है इसमें इनकी भी तो एक अप्रोच होगी ना, इन्होंने यहाँ से लोगों को भेजा है, तो ये भी क्या काउंसिल खाने को वहां पर अप्रोच नहीं कर पा रहे हनीफ साहब? नहीं, इन्होंने तो हमसे यही कहा है कि हमने उनसे कांटेक्ट किया है, इन्होंने किया है कि हमसे कांटेक्ट किया है, इन्होंने मुझे बताया है इस बारे में, हमने उनसे कांटेक्ट किया है और ये है ना आप फिक्र नहीं करें। और जो है इस हद तक बच्चे हमारी ये बकौल इनके बच्चे परेशान नहीं है। अब हमें बच्चे परेशान नहीं है, ये आपको इस बात की ढारस दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ये दे रहे हैं, मगर हमें जब तक हमारे बच्चों से बात होगी, हमारे देखें औरतें तो औरतें ही होती हैं, चीजों को नहीं समझती, तो ये है कि जब तक वो बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे मुतमईन होंगे। अच्छा, मैं बड़ी अजीब सी बात लगेगी शायद आपको हनीफ साहब, क्या इस दौरानिये में जो कि 15 मार्च से लेके तकरीबन 1 माह बनता है, अगर आज की तारीख में हम बैठे हैं तो 1 माह 1 दिन शायद बनता है, तो इस दौरान आपसे किसी किस्म की कोई पैसों का तकाजा इस कंपनी की जानिब से या कहीं से भी हुआ हो, जो एजेंट या मिडिल मैन की जानिब से, किसी की जानिब से? नहीं, मुझे तो कोई तकाजा नहीं हुआ इस तरह का। अच्छा। हाँ, ये है कि ये ऐसा देखिए, मैं आपको ये बताऊं, हम लोग इसी में नहीं, यहाँ एजेंट का अपना एक वो है कि वो जब भी साइन ऑन कराते हैं बहुत सारे एजेंट, तो वो पैसे लेते हैं जॉब के ना, तो वो पैसे लेके गए यहाँ से और हर एक ने 3-3 लाख रुपए दिए हैं। 3-3 लाख रुपए दिए हैं, यानी इस 5 रिवर कंपनी को दिए हैं? कंपनी 5 रिवर को दिए हैं। और देखें ये इसलिए जाते हैं कि जाहिर से ये एक इनकी बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हमारा जो जितनी भी सर्विस है जो होगी तो उसके बाद हम इम्तिहान दें, ऑफिसर बने, हर एक की ख्वाहिश होती है। अब ये कि पैसे ले लेके इस चक्कर में ये भेजते हैं। अच्छा, आपके बेटे के साथ कराची से और कितने लोग गए थे, कुछ मालूम है? ये 6 अफराद तो टोटल हैं, 2 लोग गए थे कराची से? टोटल 6 हैं, कराची से 2, ये एक राहिल है और एक आतिफ है और इधर राहिल ए भी है। अच्छा, राहिल सवाल करना चाहूंगा। जी प्लीज। जावेद असगर चौधरी साहब, सर आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं हनीफ साहब। जी जावेद साहब। जी सर। हनीफ साहब, मुझे 2 चीजें बताइए कि एक आपके जो साहबजादे हैं राहिल, वो सीमैन है या क्या वो उस पर गए हैं कि जिस तरह ट्रेनिंग करने के बाद बाकायदा तौर पर कैप्टन या सेकंड इंजीनियर या थर्ड इंजीनियर होता है उस तरह गए हैं? एक नंबर 1। दूसरा ये बताइए कि ये जहाज़ जिस कंपनी का है वो उसकी मलकियत जो वो बंदर अब्बास में ईरान की एक कंपनी है, पर्शियन गल्फ सी इनोवेशन शिपिंग एंड मैरीन सर्विसेज, तो आपके एजेंट ने जो मायदा किया है वो इनके थ्रू किया है, तो क्या आपको एजेंट ने ये बताया कि जी ये कंपनी अपने तौर पे क्या कर रही है या उसने अभी तक कोई इनिशिएटिव लिया या नहीं लिया? क्योंकि जहाज तो पूरा उसका है ना, शिप उसके अपने उन्होंने बताया। जी उनके अल्फाज ये हैं कि कंपनी ने, ये मेरे पास जो कॉल आई थी, उन्होंने कहा है कि कंपनी ने उठा लिया है, 2 वकील कर लिए बकौल इनके, 2 वकील की हैं। अब ये आपको 5 रिवर वाले कह रहे हैं सर? जी चौधरी निसार जो 5 रिवर में है उन्हें बताया, अनिल भाई आप फिक्र नहीं करें, कंपनी ने एक इजिप्ट का जो है वकील हायर किया है और एक तुर्की से किया है। ठीक है। अब बकौल उनके के वो हमें ये बता रहे हैं। आपकी उन वकीलों से बात हुई हनीफ साहब? नहीं, वो तो हमें कोई डिटेल नहीं दे रहे हैं ना इस मामले में, बस वो ये कह रहे हैं कि ये वकील हायर हो गए और आपके बच्चे जो 15-20 दिन में आ जाएंगे बकौल उनके।
देखिए, हमें तो जब तक तसल्ली नहीं होगी, जब तक हमारे को हुकूमत पाकिस्तान से सही राब्ता होगा, हमें तो सही जो है न्यूज़ ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हनीफ साहब, बहुत तकलीफ की बात है। जाहिर है घर का बच्चा लापता है, 1 माह से ज्यादा अरसा हो रहा है और आपकी बात नहीं हुई है, घर वालों का राब्ता नहीं हुआ है, तो ये तशवीश की बात तो है। लेकिन जावेद चौधरी साहब ने जो आपसे सवाल किया था कि बच्चा जो है ट्रेनिंग करके गया है या ट्रेनिंग के लिए गया है, क्या सूरत हाल है, इंजीनियर फॉर्म में गया है? मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने कोर्स किया था GP3 का था, ये सेलर गए थे, यानी कि AB गए थे, ये क्रू में गए थे ना, डेक क्रू में, ठीक है ना, कोई अफसर में नहीं। इसी तो उसमें होता है कि जब इनका टाइम पीरियड होता है तो ये अफसर का इम्तिहान देते। बिल्कुल ठीक है। तो हर एक अपनी ख्वाहिश के चक्कर में, क्योंकि एजेंट तो उसका फायदा उठा नहीं करते, तो उस चक्कर की ख्वाहिश में जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। हनीफ साहब, आपसे जरा कुछ मजीद मालूमात भी हमें दरकार होगी। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये 6 पाकिस्तानी जो मिस्र फंसे हैं, इन पर इल्जाम ये लगाया गया है कि इनके पास मनशियात थी, लेकिन जाहिर है राहील के वालिद साहब जो हनीफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं मौजूद, ब्रेक के बाद भी उनसे बात करेंगे। उनके मुताबिक इस जहाज में मनशियात मौजूद थी और इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस दिन में एम्बेसी क्या किरदार अदा कर सकती है, पाकिस्तान की वजारत खारजा किस हद तक ऑन बोर्ड आ सकती है, ये एक सवालिया निशान तो है, लेकिन जाहिर है वो आएगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और मामलात जाहिर है ज्यादा उलझना ना शुरू हो जाए। मजीद इनसाइट इस पर लेने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर इसी पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये मामला उठाना चाहते हैं, या इस पर ये समझ लीजिए कि इस गुत्थी को सुलझाना चाह रहे हैं कि ये जो 6 पाकिस्तानी पाकिस्तान से रवाना हुए थे, जिनमें से 2 कराची, 2 लाहौर और बाकी बताया जा रहा है कि गिलगित से हैं शायद, वो 6 अफराद जो हैं मिस्र में इस वक्त फंस गए हैं उस पोर्ट पर। उन पर इल्ज़ाम यह है कि उनके पास से मनशियात बरामद हुई है। राहील के वालिद साहब हमारे साथ मोहम्मद हनीफ साहब टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे हम ये जान रहे हैं कि जो 5 रिवर कंपनी है, क्योंकि खुद भी हनीफ साहब आप सीमेंस रह चुके हैं, सीमेन रहे हैं आप जरा मुझे ये बताएंगे कि आप इस कंपनी 5 रिवर को कैसा देख रहे हैं, कितना आपको वो ओन कर रही है, आप इसको मतलब आप खुद भी ओन करते हैं इस कंपनी के हवाले से जो भी इन्होंने कार्रवाई की है? देखिए जी, मैं ये कहूँगा, मैं इनके थोड़ा पहले भी एक जहाज किया था और मैं एक गया था, अपना मेरा बेटा है, इनके इसमें क्या कहते हैं 3 जहाज कर चुका है, मगर इनके थ्रू नहीं किया है। अच्छा। मगर मैंने इनके बारे में ये सुना है कि भेजते रहते हैं। मेरा बेटा, मैंने कंफर्म की ये आपका जहाज कैसा, उन्होंने जहाज अच्छा है। और ये है कि सबसे अच्छी बड़ी बात मुझे इनकी ये लगी, ये हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, ये भागे नहीं। इसका मतलब है ये फेयर है, कंपनी उनके साथ जो ऑनर है। हनीफ साहब, आपसे बात करते हुए ब्रेक के दौरान, हमारा ब्रेक भी इसीलिए लंबा हो गया कि हम कोशिश कर रहे थे कि 5 रिवर्स के लोगों को हम ले सके ऑन बोर्ड, तो वो तो बात नहीं कर रहे, उनके फोन तो बंद जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताऊंगी, ऐसा है नहीं कि वो तो है, मैं तो खुद हैरान हूँ। हो सकता है कि वो उसकी सुबह से शाम हो जाती है, और अच्छा। अगर ये पहले से उनका होता तो ये तैयार रहते हैं, वो जरूर रिसीव करते। मैं तो इतना जानता हूँ कि अब तक तो मेरे साथ उन्होंने ताउन किया है। अच्छा। मेरा फोन भी उठा रही है। आपको इस कंपनी से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनके साथ ओन है, इनको ओन कर रहे हैं ना? जी, कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे साथ ताउन कर रहा है और ये बता रहे हैं कि ऑनर भी लगा हुआ है कोशिशों में, जहाज का ऑनर भी कोशिशों में लगा हुआ है, ये बता रहा है। अच्छा, ये आप मतलब ये आपको वहां से इंफॉर्मेशन भी दी, ठीक है। अच्छा, अभी ब्रेक के दौरान जाहिर है हमने मजीद कलेक्ट भी की हैं कुछ खबरें। जावेद अस्कर चौधरी साहब, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब यहाँ से ये गए हैं तो ये तेहरान पे उतरे हैं, इसका मकसद है कि वहाँ पर मतलब इवन पाकिस्तान से एग्जिट जब इन्होंने शारजा किया, शारजा से तेहरान पहुंचे, वहाँ तक इनका सफ़र क्लियर है। इस दौरान इनके पास किसी किस्म की कोई भी मनशियात नामी चीज़ नहीं बरामद हुई या नहीं पकड़े गए, तो यहाँ तक का चैप्टर तो क्लियर है। लेकिन तेहरान टूवर्ड द मिस्र जब इनका ट्रेवल होता है, वहां पर इनके पास अचानक मनशियात निकल आती है, तो वो ये जहाज का अमला वहां का मुलव्वस हो सकता है या क्या, इसमें क्या चीजें हो सकती हैं? जी देखिए, जैसे आपने नाज़रीन को आगाह किया है कि यहाँ से तेहरान तक तो बाज़ारन उनके पास इस तरह की ना कोई चीज़ थी, और मैं अडजमेंट से कि जी कि वो बेचारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जिस एजेंट ने 20 दिन तक इनको अपने पास रखा, उसके बाद उन्होंने साइन इन कराने के लिए जहाज़ पे इनको सवार कराया, उसके बाद जहाज़ वहाँ से निकला, अपने मरने से मकसूद की जानिब गया, और रास्ते में अगर इंटरप्ट किया है मिस्रीन अथॉरिटीज़ ने, तो लाजमी बात है कि उनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बिना पर उन्होंने इंटरप्ट करके और बाकायदा तौर पर
मुबैना मंशियात कहेंगे, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं कह सकते मंशियात निकली भी नहीं निकली। लेकिन इसमें जो एक जो मेरा अपना जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है जी सर, और जो दोस्त जितने कंसर्न हैं उस पर, उनसे उनके मुताबिक मुबैना तौर पर जो शिप्स का अमला है, कैप्टन है या दूसरे लोग जो हैं या इवन के कुछ और भी उसमें फॉरेन नेशनल हो सकते हैं, और उन फॉरेन नेशनल की जानिब से ये अटैम्प्ट की गई हो मंशियात की, मुबैना तौर पर स्मगलिंग की, और इस हवाले से मिस्ट्री अथॉरिटीज़ को टिप मिल गई हो और उन्होंने जो है वो वहाँ से रिकवर की हो। लेकिन उसके बाद जो मामला है वो मामला ये है कि कोई भी कंपनी अपनी जहाज़ को, जिस जहाज़ पे इनको साइन ऑन कराया गया, उस जहाज़ को बहुत दिन तक किसी जगह वो रुकने नहीं देगी वो कंपनी। और कंपनी चूँकि बाजारी तौर पर जो ये जहाज़ है वो मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ईरान की एक कंपनी है, पर्शियन गल्फ सी इनोवेशन शिपिंग एंड मशीन सर्विसेज कंपनी, तो वो बहुत दिन तक अपने जहाज़ को रुकने नहीं देगी, क्योंकि जहाज़ के रुकने का मकसद ये है कि जो उनका कारोबार जो है उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तो वो कोशिश करेगी कि पहली फुर्सत में जिस तरह भी जल्दी हो मुमकिन वो उसको रिलीज़ करवा ले। जहाज़ को रिलीज़ कराने के लिए मुबैना तौर पर वो, चूँकि ये बच्चे बिल्कुल इनोसेंट है जिस तरह आप बता रहे हैं कि एज भी उनकी ज़्यादा नहीं है और पहला शायद या सेकेंड ट्रिप है उनका सी का, तो कोशिश ये करेंगे जी कि वो कंपनी मुबैना तौर पे कि जी के अपने निचले हमले पर जो है ये मामला डाल के और अपना जहाज़ को क्लियर करवा लें, जहाज़ को रिलीज करवा लें। उसके साथ साथ जहाज़ रिलीज हो गया, जहाज़ रिलीज हो गया तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रही, क्योंकि जब तक जहाज़ वो मौजूद रहेगा तब तक उस कंपनी पर प्रेशर रहेगा कि वो इनकी मावरत भी करें, इनकी असिस्टेंस भी करें, इनको लीगल असिस्टेंस भी दें। लेकिन अगर उन्होंने जहाज़ अपना रिलीज करवा लिया तो उसके बाद फिर ये होंगे और पाकिस्तानी हमारे जो वालिदैन वो होंगे या उनके अजीज़ व क़ारिब होंगे या पाकिस्तानी एम्बेसी होगी, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अच्छा हनीफ साहब, मैं ये जानना चाहती थी कि ये जो 5 रिवर्स के लोग हैं, आप कह रहे हैं कि आप इनको ओन भी कर रहे हैं या आपको मालूमात भी दे रहे हैं, लास्ट इनका क्या लाइजन हुआ है मिस्र में? आप कह रहे हैं वहां पर इनकी बात हो रही है उस शिपिंग कंपनी के लोगों से जिन्होंने यहां से इनको साइन करवा के वहां लेकर गए हैं, तो वो क्या मालूमात दे रहे हैं आप लोगों को? नहीं, वो तो मुझे यही मालूमात दे रहे हैं कि भाई उन्होंने वकील हायर कर लिया है। ठीक है ना। और एक आपकी नॉलेज में एक बात लाऊं, जब तक हमारा आखिरी उनसे कांटेक्ट था और जहाज सी में वहीं पर ही था ईरान के करीब, और ये सफर में जा रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने हमें यही बताया था हमारे साथ ऑनर जा रहा है, ईरानी ऑनर। अब ये नहीं पता ईरानी ऑनर था कौन था, एक बंदा ईरानी साथ था उनके। हनीफ साहब, आप अपनी बात जरा दोबारा कह देंगे, मुझे आवाज प्रॉपर आ नहीं सकी आपके साथ, दोबारा बात कीजिएगा। जब इन लोग जा रहे थे सफर में तो उस वक्त जब हमारी बात हो रही थी, इन्होंने ये बताया कि जहाज खाली है और इसके साथ हमारा ऑनर सेल कर रहा है। उसने ऑनर बताया, मगर ऑनर ये है क्या, मेरी लाइफ में तो ये है कि ऑनर सेल नहीं करते, मगर कोई ईरानी जहाज पे था मौजूद। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे ये बताइए कि क्या आपके जो मुकामी एजेंट है, जो ये रिव्यू कंपनी जो है, रिवर कंपनी जो है, उसमें उन्होंने किसी को बताया कि जी कि वहाँ जो है वो जो अरेस्ट हुए हैं वो पूरा शिप्स कंपनी अरेस्ट है या कुछ मखसूस लोग हैं और बाकी जो जहाज पे भी छोड़ा हुआ उन्होंने? नहीं, उन्होंने तो अभी तक मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी, मगर ये कि मतलब आप सिर्फ 6 पाकिस्तानी पकड़े गए या पूरा शिप में जितना क्रू था सब डिटेन हो गया? नहीं, आपको बताऊं, टोटली 6 छोटा जहाज था, टोटली 6 क्रू मेंबर था पाकिस्तानी। और एक ईरानी साथ सेल कर रहा था, एक ईरानी साथ सेल कर रहा था। ये हमें हमारे बच्चे ने बताया था, एक ईरानी हमारे साथ चल रहा है, वो अपने आप को ऑनर बता रहा है, वो ऑनर है। तो ये क्या रिव्यू कंपनी ने ये बताया कि वो जिसको आपके बच्चे ओनर बता रहे हैं जो ईरानी नेशनल है वो भी अरेस्ट है या सिर्फ बच्चे अरेस्ट है? नहीं, हमने जो वहाँ पे सोशल मीडिया में देखा हुआ उसमें जो है 7 बंदे शो कर रहे हैं। यानी वो ईरानी जो बंदा साथ चल रहा था वो भी उसमें शामिल है? कैप्टन नहीं, कैप्टन होगा। हाँ, 7वां तो कैप्टन। मैं नहीं बता रहा हूँ, एक पाकिस्तानी कैप्टन है, कैप्टन मिर्जा काजिम बेग जिनका नाम है। जी, मिर्जा परवेज यासीन, एक मिर्जा काजिम बेग। ठीक है, परवेज इनका जो ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, परवेज यासीन बेग कैप्टन है, मोहम्मद इकबाल चीफ इंजीनियर है, ठीक है ना, मोहम्मद आतिफ ऑयलर है, जहूर अहमद कुक है, राहिल हनीफ जो मेरा बेटा है सेलर है एबी,
और समद ये ओ ऐसे डेक बॉय होता है, ये डेक तरह का ठीक है डेक बॉय होता सर, है। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, लास्टली क्योंकि जाहिर है आपकी आवाज हम पहुंचाना चाह रहे थे, अभी तक आपने मीडिया को अप्रोच नहीं किया था, आप सोशल मीडिया से खबरें कलेक्ट कर रहे थे, आपकी खबर हम तक पहुंची, तो आप कोई भी चीज जो आप थ्रू टू मीडिया कहना चाहते हो तमामी जो इख्तिदार के लोग हैं उनके साथ, जाहिर है आपका ये मसला है जो हल होना चाहिए, कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान से हमारे प्राइम मिनिस्टर पे यकीन करें, मैं इमरान खान पे बड़ा भरोसा करता हूँ, क्योंकि हम मैंने ना इमरान खान से और आर्मी चीफ से हमें उन्हीं पे भी भरोसा है, और ओवरसीज मिनिस्टर से और हमारे अंसार बनी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे बेटे से बात कराई जाए, बच्चों उनकी फैमिलियों की भी बात कराई जाए, ताकि जो तड़प रहे ना उनसे कराई जाए। बिल्कुल ठीक है नीम साहब, मैं आपके जाहिर जो आपके आंसू निकल रहे हैं, जो आपकी आवाज़ है वो यकीनन सुन भी रहे हैं, और तमाम तरह जो जाहिर है मुतालिका लोग हैं उनसे हमारी भी अपील है कि ये मसला जैसा जो भी हालात हैं, जो भी वाक़यात हैं, उसको जाहिर उसकी छानबीन की जाए, और ये जो 6 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं मिस्र में, इनकी बहरहाल बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। जावेद असगर चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में जाहिर है इन डिटेल हमारी मुआवनत की और बताया और रहनुमाई करते हुए बताया यहाँ पे पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। बहरहाल ये एक अहम मामला था जिस पर आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी थी। आज के लिए इतना ही। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।